हे गाइस, तो कैसा आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। गाइस, आज बताने वाला हूँ चाय से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में, जो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। और अगर आप दूध की चाय पीते हैं तो सावधान हो जाइए। चाय पीने से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और क्या क्या इशू हो सकते हैं, और दूध की चाय पीने से आपको जहर का काम कैसे करती है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। कई परिवार के लोगों की तो शुरुआत ही चाय से होती है। कहीं रिश्तेदारी में जाओ तो चाय, किसी से मिलने जाओ तो चाय, घर में खाली बैठे हो तो चाय, बरसात हो रही है चाय बना लो, सर्दी हो रही है चाय बना लो, मूड ठीक नहीं है चाय बना लो, नींद नहीं आ रही चाय बना लो, नींद आ जाएगी चाय बना लो, 11 बज गए चाय बना लो, अरे शाम को ही तो पी थी, कोई बात नहीं, रात हो रही है ना, बना लो। ऑफिस या बाहर की तो अलग बात है, घर में खाली बैठे हैं तो चाय बना लो। और भाई साहब, इतना बुरा हाल है चाय को लेकर कि कुछ लोगों की तो पोटी ही नहीं निकलती, उन्हें पहले चाय चाहिए। वो भी मना कर देते हैं, चाय चाहिए पहले, मैं तभी आऊंगी। क्योंकि हमने अपनी आदत ही ऐसी बना ली है कि उसके बगैर हमारा काम ही नहीं चलता। चाय पीने की लत से आपको हो सकती है ये बीमारी, जिसका नाम है स्केलेटल फ्लोरोसिस। अगर आप खाली पेट चाय पीते हैं या दिन में 3 से 4 कप पीते हैं तो आपको स्केलेटल फ्लोरोसिस हो सकता है, और उसका खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि चाय में मौजूद फ्लोराइड मिनरल हमारी बॉडी के लिए और हमारी हड्डी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। और जब चाय हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो हमारी बॉडी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और स्केलेटल फ्लोरोसिस का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और तो और ये कैल्शियम सोखने को भी रोकता है, जिस वजह से इसके चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। आखिर क्या है स्केलेटल फ्लोरोसिस? स्केलेटल फ्लोरोसिस हड्डियों की बीमारी है जो अंदर ही अंदर हमारी हड्डियों को खोखला करती रहती है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को गठिया यानी अर्थराइटिस जैसा दर्द होता है। ये बीमारी आमतौर पर हड्डियों में दर्द करती है। इस बीमारी के कारण हाथों पैरों में दर्द होना, बैकबोन में दर्द होना और शरीर की किसी भी हड्डी में दर्द होना, ये सभी लक्षण इसके हैं। इसके कुछ लक्षण बता देता हूँ। पेट भारी होना, घुटने के आसपास सूजन रहना और उठने बैठने में प्रॉब्लम होना, दांतों में ज्यादा पीलापन, हाथ पैर और जोड़ों में दर्द होना, और उम्र से पहले ही बुढ़ापे जैसे असर दिखना, यानी कि हड्डियों में ही दर्द होना या पूरी बॉडी में पेन रहना, हाथ या पैरों का अंदर या बाहर की ओर मुड़ जाना, सभी लक्षण हैं स्केलेटल फ्लोरोसिस के। अब बात करते हैं खाली पेट चाय पीने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है या उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाना, पाचन क्रिया खराब हो जाना और खाना सही से ना पच पाना या खाना बॉडी में ना लगना, मोटापे का खतरा बढ़ना, गैस या एसिडिटी का बढ़ना, मेटाबॉलिज्म पर बुरा प्रभाव पड़ना और लीवर पर भी काफी इफेक्ट पड़ता है। चाय में मौजूद कैफीन और तेज पत्ती हमारी बॉडी में अम्ल वाले तत्वों को बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से बॉडी से कैल्शियम धीरे धीरे गायब होने लगता है, खत्म होने लगता है। और आपको अच्छे से पता है कि हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम अति आवश्यक है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो हमारी बॉडी सही से काम नहीं करेगी, क्योंकि जब हड्डियां ही काम नहीं करेंगी तो बॉडी कैसे रिएक्ट कर पाएगी। चाय से भी कोई बीमारी होती होगी? चाय तो अच्छी चीज है, कभी भी पी लो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाय हमारे स्वास्थ्य के लिए इतनी हानिकारक हो सकती है और उससे इतनी बीमारियां हो सकती हैं आप सोच भी नहीं सकते। अनिद्रा की समस्या यानी नींद पूरी ना हो पाना, कब्ज हो जाना, पेट में गैस बनना, ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाना, तनाव हो जाना, घबराहट हो जाना, ये सभी इसी के लक्षण हैं। और डिहाइड्रेशन और डायबिटीज बढ़ जाना, ये सभी प्रॉब्लम्स सिर्फ चाय पीने के कारण होती है। आपको पता है ये चीजें एकदम नहीं होंगी। जैसे जैसे ही आप धीरे धीरे इनका सेवन करते रहोगे तो ये बीमारियां अंदर ही अंदर पलती रहेगी। और आपको कब पता चलेगा? आपको पता जब चलेगा जब ये बीमारी एक विशाल रूप ले लेंगी और बाहर दिखने लगेंगी। ज्यादा चाय पीने से हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, आइए थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। डिहाइड्रेशन, चाय एक ड्यूरेटिक ड्रिंक है जिसकी वजह से बॉडी में ज्यादा से ज्यादा यूरिन बनता है, और जब बॉडी में ज्यादा से ज्यादा यूरिन बनेगा तो वो बाहर भी निकलेगा, और जब ज्यादा से ज्यादा यूरिन बाहर निकलेगा तो बॉडी में उससे पानी की कमी आ जाती है। किडनी पर दबाव, ज्यादा चाय पीने से किडनी पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन होने का बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। आयरन की कमी, चाय में मौजूद टैनिन हमारी बॉडी में जो आयरन होता है उससे चिपक जाता है और पाचन क्रिया से आयरन को बाहर निकालकर फेंक देता है।
जिससे एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है और बॉडी की पाचन क्रिया भी बहुत ज्यादा खराब रहने लगती है। पेट की समस्याएं, ज्यादा चाय पीने से पेट में गैस, कब्ज और ब्लोटिन बनने का खतरा रहता है और उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे खाना सही से नहीं पच पाना, खट्टी डकारें आना और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ज्यादा चाय पीने से सीने में जलन होती है और चाय में मौजूद टैनिन हमारी नींद को खराब करता है और इससे सिर दर्द की भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि आप नॉर्मल हो और चाय का सेवन कंटिन्यू करते हो, लेकिन आपका बिना मतलब ही आपका मूड खराब हो जाएगा और आपको पता भी नहीं होगा कि हो क्यों रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कोई आपसे पूछे कि सर में दर्द क्यों है, कि पता ही नहीं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो इसी के कारण होता है। अगर आप दिन में एक चाय पीते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके लिए फायदेमंद भी हो सकती है, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा चाय पी रहे हैं तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकती है। अगर आपको चाय पीनी ही है तो ग्रीन टी, पेपरमिंट टी, लेमन टी और जिंजर टी यानी अदरक टी, ये सभी आप पिए। आपने देखा होगा जापान और चाइनीज कभी भी दूध वाली चाय नहीं पीते हैं, वो हमेशा ब्लैक टी ही पीते हैं। और जो जैन धर्म के लोग होते हैं, जो जैनी होते हैं या जो बुद्धिस्ट होते हैं, वो भी हमेशा काली चाय ही पीते हैं। आपने देखा भी होगा, या सर्च करके देखना, गूगल तो सभी के पास है ना, आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। अगर आप ये वाली चाय पीते हैं तो आपको फायदा भी पहुंचाएगी और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप दूध वाली चाय पीते हैं तो उससे डायबिटीज, हृदय रोग, अनिद्रा, सिर में दर्द और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी पीछे बताई, वो सारी चीजें आपको हो सकती हैं। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन सी वाली चाय पीनी है, या जरूरत से ज्यादा चाय पीनी है या नहीं पीनी है। अब जिनको समझ में आना था वो आ चुका, और जिसको समझ में नहीं आना, जिसको लगातार अभी भी दिन में 4 से 5 चाय चाहिए या कम से कम 3 चाय चाहिए, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक काम करिए, जीवन बीमा जरूर करा लेना, क्योंकि आपको तो खुद की सेहत का ख्याल है नहीं, कम से कम परिवार वालों को तो आपके बाद कुछ फायदा मिल जाएगा ना। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो यार। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।